निराशा हृदय के बारे में सीखने से पहले निराश हृदय, चिंता करने वाला हृदय, ऐसा बात को इस बात को सुनने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें सिखाइए और समझाइए। पिता, बीते दिनों तक प्रभु आपने समझाया कि हमें लालच नहीं करना है। लालच प्रभु जी, लोभ लालच जो है आपको पसंद नहीं है और प्रभु इसके द्वारा लोग परेशान होते हैं। प्रभु मेरे पिता, हमारे भाई बहनों को लोभ लालच की आत्मा से मुक्ति दीजिए और प्रभु एक सीधा आत्मा से भरिए। पिता परमेश्वर, दया कीजिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आदर स्तुति गौरव प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। और आज के दिन प्रार्थना करते हैं पिता कि निराशा और चिंता वाला हृदय के ऊपर जब हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं, सबको आत्मिक आंख और कान खोलिए ताकि समझ बूझ के लोग आपकी महिमा कर सकें। प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं पिता, आमीन। एक हृदय जो है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जब एक बीज बोने वाला निकला तो कुछ बीज झाड़ियों में चला गया। झाड़ी दर्शाता है कि वो निराशा वाला हृदय है। इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। वचन फलने नहीं पाता है, वचन बढ़ने नहीं पाता है और फल नहीं लाता है। ऐसा हम लोग पढ़े थे। एक वचन को आप लोग मेरे साथ निकालिए, गिनती की किताब 21 अध्याय 4 वचन। ये जो है कि यात्रा का एक किताब है, गिनती। और इजरायली लोग मिस्र के गुलामी से कनान देश में जा रहे हैं। और इसमें जाते वक्त जो है कि 21 अध्याय उसका 4 वचन को पढ़ेंगे और मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। फिर उन्होंने होरेब पहाड़ से कूच करके लाल समुंदर का मार्ग लिया और एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। यहाँ देखिए, परमेश्वर जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता दूरी कर दिया है मिस्र से कनान के बीच में, और एदोम देश के घूम के जाना है। जैसे कि मान लीजिए कि नज़दीक का रास्ता है, उसको घुमा के केकरो भेजा दीजिएगा तो गुस्सा आएगा नहीं। तो यही यहाँ पे हुआ है कि उन्होंने होरेब पहाड़ से कूच करके लाल समुंदर का मार्ग लिया और एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। कभी कभी अपने जिंदगी में हम लोग देखते हैं, चाहे मतलब कुछ लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे, बहुत चिंता करता है, किसी बात का भी चिंतन नहीं करता है, चिंता करता है कैसे होता है, कैसे बाल बच्चा का शादी होगा। सबके बाल बच्चा का शादी हो रहा है, कैसे हम लोग जो है कि आगे चल के हमारा जीवन चलेगा, कैसे हम लोग जो है कि ये करेंगे, कैसे वो करेंगे। बहुत बात के लिए मनुष्य चिंता करता है, संसार की चिंता करता है, दुनिया भर के संसार में बातें हैं, सब बात के लिए चिंता करता है मनुष्य। यहाँ पर लोग जो है चिंता करें मार्ग के चलते, रास्ता के चलते, कितना लंबा रास्ता है, कैसे गुजरेगा, कैसे कटेगा, कैसे जाएंगे। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 73 के 2 और 3। भजन संहिता 73 के 2 3। भजन संहिता 73 के 2 3 पढ़े। इसमें लिखा हुआ है, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। यहाँ भी लोग डाह और चिंता कर रहा है। काहे भाई? विश्वासी लोग है, दुष्ट लोग को देख रहा है कि बढ़िया से रह रहा है, और धर्मी लोग जो है कि से थोड़ा कष्ट में रह रहा है। तो इसके चलते और अलग चिंता समा गया आदमी को कि बाप रे बाप, हम लोग विश्वासी हैं, बताइए तर हम लोग की स्थिति इतना खराब है, दुष्ट लोग इतना बढ़िया से चल रहा है। और इसके चलते जो है कि से लोग चिंता कर रहे हैं। यहाँ पे चिंता का कारण क्या है कि दुष्ट लोग अच्छा से है
और धर्मी लोग दुख के मारे हैं, तो धर्मी लोग जो है चिंता कर रहा है। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, नीति वचन 13 के 12। उसमें लिखा हुआ है, नीति वचन 13 का 12 में, इसको ध्यान से सुनिए। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जब कभी प्रार्थना का उत्तर मिलने में देर हो रहा है, रिजल्ट आने में देर हो रहा है, ज्वाइनिंग लेटर आने में देर हो रहा है, कोई खुशखबरी आने में लेट हो रहा है, बहुत दिन से बीमार है चंगाई होने में लेट हो रहा है, उस समय में भी हम मनुष्यों का हृदय निराशा और चिंता में भर जाता है। चिंता का बहुत सा कारण बाइबल में लिखा हुआ है। ये सब झाड़ी है, ये सब झाड़ी है। और एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 19 के 3। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। कुछ लोग इतना निराश हो जाता है, मूढ़ता करके अपनी गलती करेगा, फेरा में पड़ जाएगा और मने मने यहोवा से चिढ़ने लगेगा। ये यहोवा लग रहा है हमको उतरे नहीं दे रहा है। तो ये सारी बातें मिला जुला करके चिंता का कारण बताया है कि कुछ लोग मार्ग के चलते, कुछ लोग जो है कि बुरा संदेश के चलते, कुछ लोग अपनी मूर्खता के कारण भी जो है किसी चिंता और दुख में पड़ा रहता है। कभी कभी तो लोग ऐसा चिंता करता है कि आप अकबका जाइएगा सुन करके। एक व्यक्ति का करता था, ध्यान से सुनिए, कि जब भी खर्चा करता था तो उसको एगो कॉपी किताब में लिख लेता, एगो डायरी में लिख लेता। जब भी खर्चा करता तो अपना डायरी में लिख लेता। और नौकरी करने वाला व्यक्ति था, जब पेमेंट मिलता वो लिखता, जब खर्चा करता तो वो लिखता। और करते 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 1995 में रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद वो जो पर्चा है उसको निकाल के सब पढ़ रहा है कि बाप रे बाप, हम इतना पैसा खर्चा कर दिए लाइफ में ना। और इतना चिंता कर गया वो अमाउंट को देख करके कि बाप रे बाप, इतना पैसा हम बिक दिए, खर्चा कर दिए लाइफ में ना। और बीमार पड़ गया कि हम इतना पैसा खा गए, हम इतना पैसा खा गए, इतना पैसा जोड़ जमा करके हम बिक दिए, बाप रे बाप। हेडक, उसको चिंता हो गया, चिंता हो के चलते उसको शुगर हो गया। शुगर होने के बाद उसको जो है किसी बीमार पड़ गया। लोग बताता है कि इतना हेडक कर गया, इतना हेडक कर गया, तो खाली वो हिसाब किताब जोड़ के वो बेचारा मर गया चिंता करके। कुछ लोग ऐसा चिंता नहीं करते हैं आप लोग, इस टाइप का चिंता, ये मूर्खता नहीं है जी। आप परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि हमको परमेश्वर आप शक्ति दिए कमाने खाने के लिए। आप जो है कि फालतू चिंता कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं। कुछ लोग ऐसा बात के लेकर के चिंता करते हैं कि उसका कोई मने हिसाब किताब नहीं है। और बाइबल बताती है कि चिंता जो है झाड़ी के समान है। और निराशा लोग, चिंता निराशा लाएगा। और निराश लोग कभी भी अपने जिंदगी में जो सीखना चाहिए नहीं सीख पाएंगे। एक चिंतित व्यक्ति की आप पढ़ाइए, अब एक जो है कि फ्रेश व्यक्ति के पढ़ाइए। चिंतित व्यक्ति के पढ़ाइएगा तो पढ़ते पढ़ते भुला जाएगा, उसके माइंड में कुछ रहबे नहीं करेगा, कुछ रहबे नहीं करेगा माइंड में।
आप बोल रहे हैं, क्या वो सोच रहा है, क्या वो चिंता में है, टेंशन में है। तो इसलिए निराश हृदय, चिंता करने वाला हृदय, कितना लोग मूर्खता के चलते भी चिंता करता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है और मन ही मन यहोवा से भी चिढ़ने लगता है। तो ये सारी चीज को ऊपर ध्यान देना है कि चिंता हम लोग को निराशा हृदय नहीं होना चाहिए, चिंतित हृदय नहीं होना चाहिए और बाइबल के अकॉर्डिंग। और वो चिंता विपरीत परिस्थिति में इंसान के जीवन में हो जाता है। लेकिन आप लोग को हम इतना बताएंगे कि हम जीवन में चिंता उतना नहीं किए हैं, हम पॉजिटिव हर बात को लेते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी चिंता हो गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग को चिंता करना नहीं है, चिंता के बदला प्रार्थना करना है, क्योंकि चिंता करके हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। चिंतित हृदय में आप, चिंता करने वाला हृदय, चिंता करने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा और प्रभु में भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, सीख भी नहीं पाएगा, निराश रहेगा। इसलिए उस बात को प्रभु के ऊपर छोड़ देना है। लास्ट बात है, 7वां बात, भोग विलास वाला हृदय। तो भोग विलास वाला हृदय भी परमेश्वर पसंद नहीं करता है। और इसके लिए हम लोग 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 5 वचन तक पढ़ेंगे। रंजन पढ़ेंगे जोर से। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपौलुस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपौलुस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। देखिए यहाँ पे जो है कि कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है पौलुस कि तुम लोग जो है कि डाह और झगड़ा से भरे हुए हो। डाह झगड़ा भोग विलास से आता है। डाह झगड़ा भोग विलास वाला लोग करता है, याद रखिएगा। लड़ाई कर रहा है, डाह कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, जो शारीरिक व्यक्ति है, संसारिक व्यक्ति है, लोभी लालची व्यक्ति है और उसके ज़िंदगी में शारीरिक लालसा से भरा हुआ व्यक्ति, वही डाह और झगड़ा करता है। संत लोग के डाह झगड़ा से कहाँ मतलब है। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 7 से 9 पढ़िए। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीका से जो है किसे एक और बात सिखा रहा है कि मनुष्य के नियम कानून से भी हम लोग को बचना है, बूढ़ा के रीति रिवाज से भी बचना है, संप्रदाय से बचना है, टोला मोहल्ला के नियम कानून से बचना है। और ये सारा नियम कानून जो है, परंपरा जो है, पुरानी परंपरा, ये परमेश्वर से आपको दूर हटा ले जाएगा। पुराना परंपरा अलग चीज़ है और परमेश्वर के साथ जीवन बिताना अलग चीज़ है। तो परंपरा के चलते परमेश्वर के नियम को टालना नहीं है। पुराना परंपरा सब सुख विलास से भरा हुआ है, इस बात के ऊपर ध्यान देना है। और कभी भी जो है किसे कुछ लोग समाज में पढ़े लिखे लोग होते हैं और जाने माने लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, और वो अपना ज्ञान और बुद्धि से समाज को चलाता है। जाना माना लोग है, पढ़ा लिखा लोग है, सरपंच है, मुखिया है, उन लोग अपना तरीका से गांव को चलाता है और उसी बीच में हम लोग भी रहते हैं। हम लोग को जो है कि क्लियर कट में यीशु मसीह बोलता है कि इसे मनुष्य के परंपरा से हम लोग को बच के रहना है, और हम लोग को मनुष्य के परंपरा में कोई रीति रिवाज में भाग नहीं लेना है। और साफ सुथरा समझा दिया है। और नहीं तो ये भी परमेश्वर को गवारा लगता है। और एक वचन को आप और पढ़ सकते हैं, और
मनुष्य के चलते भी हम लोग जो है कि सामाजिक जो है कि बंधन के चलते जो है कि से परमेश्वर के अनुग्रह के गहराई में हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। और लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 4 से 7 पढ़िए। जब वह बातें कर चुका तो सामौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सामौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। देखिए, यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि एक बगल यीशु मसीह है, एक बगल संप्रदाय के लोग हैं, टोला मोहल्ला के लोग हैं, गोतिया समाज, जाने माने रुपया पैसा वाला लोग है। अब एक बगल यीशु मसीह है। उसके बात के मानने के चलते आप फेरा में पड़ सकते हैं, आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा। लेकिन एक बगल प्रभु यीशु मसीह है, उसका बात को मानेंगे और उसका बात को मानने के चलते आपकी ज़िंदगी में आशीष आएगा। उसके बात को केवल मानने से। यीशु पतरस को बोला कि गहरे में ले चल, जाल डालो, पाओगे। अब मिला, गहरा में ले गया, मिला। तो मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, हर एक तरीका का आशीष देगा, लेकिन आपको परमेश्वर के नियम को पालन करना है, मनुष्य के नियम का पालन नहीं करना है। तो आज हम लोग सीखे हैं कि भोग विलास वाला हृदय, टोला मोहल्ला के बात मानने वाला हृदय, ये आशीष लेकर के नहीं आएगा। यीशु मसीह के बात मानने से आशीष आता है। और चिंता वाला हृदय भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह सिखाए थे कि चिंता करके एक बाल भी जो काला हो रहा है उसको सफ़ेद नहीं कर सकते। चिंता करके अपनी ज़िंदगी में 1 मिनट भी बढ़ा नहीं सकते हो। तो चिंता के बदला हम लोग को प्रार्थना करना है। चिंतित हृदय वाला आदमी भी फल नहीं ला पाता है। 24 घंटा जो चिंता करेगा, 24 घंटा चिंता में पड़ा रहेगा। चिंता के बदला प्रार्थना कीजिए ना। चिंता में है, चिंता करके क्या कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा। आज तक रिकॉर्ड है कि हम चिंता नहीं करते हैं, क्या होगा, होगा क्या। जीवन प्रभु दिया है, धरती पर हैं, धरती से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु की सेवा कर रहे हैं, चिंता करने की बात क्या है। जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा भला होगा। इसी बात पर परमेश्वर को धन्यवाद देते जाइए और ताकि प्रभु आपको आशीष करे। तो लोभी हृदय, निराश हृदय और भोग विलास वाला हृदय, ये सारी चीज हृदय जो है कि परमेश्वर के आशीष को लेकर के नहीं जाएगा। और जो है कि ये तो हम लोग नेगेटिव देख लिए, लेकिन कल के डेट में हम लोग देखेंगे कि विश्वासी लोग जो शिक्षा पाने वाले निजी योग्यता है उसका क्या होना चाहिए। कैसा लोग मतलब परमेश्वर की शिक्षा को पाएगा और शिक्षा को पाने के बाद कैसा लोग आशीष को प्राप्त कर सकता है। मतलब कि 7 प्रकार के जो लोगों को बताए, वो लोग, ये लोग कितनों बाइबल पढ़ा दीजिए, उन लोग की ज़िंदगी में कुछ बदलाहट नहीं आएगा। पहला कठोर हृदय, पथरीला हृदय, अनिश्चित या फिर दुचिता हृदय, लभर चभर करे वाला, और घमंडी हृदय, होशियार और चालाक हृदय, लोभी हृदय, निराश हृदय और भोग विलास वाला हृदय। ये 7 किस्म का हृदय कभी ज़िंदगी इसमें फल नहीं लगेगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि विश्वासी भाई बहन इतना दिन से प्रभु में है, इसको काहे कुछ नहीं हो रहा है भाई, कि उसके ज़िंदगी में आशीष नहीं आ रहा है। उसका मेन रीज़न है कि इसका हृदय का ऐसा भूमि में परमेश्वर का फल नहीं लगेगा। तो आप लोग बड़ी खुशनसीब हैं कि आप लोग को बता दिया गया कि इस टाइप के हृदय नहीं, आशीष कभी भी आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खाली प्रार्थना करो, प्रार्थना करवाओ, इतना ही तक रह जाइएगा, इतना ही तक सीमित रह जाइएगा। प्रार्थना से आगे नहीं बढ़ पाइएगा। प्रार्थना से आगे भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और उसको जानने के लिए आपको वचन को जानना पड़ेगा। और वचन पर शिक्षा पाने के लिए, वचन की शिक्षा पाने के लिए आप में जो योग्यता होना चाहिए वो 10 प्रकार का योग्यता होना चाहिए। और उसमें योग्यता में है, पहला कि सच्चाई वाला हृदय होना चाहिए, प्रेम से भरा हुआ हृदय। सच्चाई और प्रेम से भरा हुआ हृदय, झूठ छाट वाला हृदय नहीं चाहिए। परमेश्वर का परम प्रेम आपके भीतर होना चाहिए। और इसके बाद जो है कि आपके अंदर जो है कि परमेश्वर के जानने के लिए एक गहरी इच्छा होना चाहिए, गहरा इच्छा, प्यास होना चाहिए। फिर दूसरे को परमेश्वर के बारे में बताने का भी आपको इच्छा होना चाहिए। अध्ययन के लिए निजी बलिदान की भी इच्छा होना चाहिए। सीखने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके अंदर में एक ललक होना चाहिए कि नहीं, हम भी खर्चा करेंगे, हम भी नेट भरवाएंगे, हम भी जो है कि प्रभु के नाम की महिमा के लिए कुछ करेंगे। तो अध्ययन पाने के लिए आपको खर्चा करने की भी, बलिदान करने की आवश्यकता पड़े तो बलिदान करना है। ईश्वरीय शिक्षा की अज्ञानता और भरोसा का बोध होना चाहिए। अज्ञानता को दिखाने के लिए नम्रता जरूरी है। ईश्वरीय शिक्षा की अज्ञानता और भरोसे का बोध, मतलब कभी भी जो व्यक्ति ये सोच करके प्रभु में आएगा
वचन सुनेगा कि अरे हमरा तो सब पाता बा, हमरा सब पाता बा, वो व्यक्ति को कभी कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो अपने आप में वचन का प्यासा, वो वचन के अबोध बालक बन करके बैठना पड़ेगा आपको, अज्ञान बन करके नम्रता दिखाना पड़ेगा। प्रकाशन पाने के लिए पवित्र आत्मा पर भरोसा रखना जरूरी है। तो परमेश्वर का वचन को पाने के लिए पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा रखना है, हृदय से नम्र बनना है, हृदय से आज्ञाकारी बनना है। तब जा करके हृदय से मैंने अपने आप को सोचना है कि हमको कोई जानकारी नहीं है, तभी आप सीख पाइएगा। ऐसा हृदय वाला लोग सीख पाएंगे। जैसा हम सिखाते हैं उसका अभ्यास करने की इच्छा होनी चाहिए। सीख तो लिए लेकिन उसका प्रैक्टिस करना है। सीख लिए प्रार्थना करना है कि हाँ प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन कहीं प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। सीख लिए कि हमको भजन गाना है, लेकिन एको भजन कभी नहीं सीखे न गाए। सीख लिए कि हमको स्तुति करना है, कुछ स्तुति नहीं कर रहे हैं। सीख लिए कि हमको वचन प्रचार करना है, लोगों को बताना है, लेकिन एको के नहीं बता रहे हैं। यही तो पुराने लोग करते हैं, पुराने चर्च के लोग। तो वही चीज़ है कि ये सब चीज़ जो है किसी परमेश्वर के पसंद नहीं है। जैसे हम सीखें उसका अभ्यास भी करना चाहिए। सच्चाई को जानने के लिए, सच्चाई को जानने और करने के लिए मजबूत इच्छा होना चाहिए। सच्चाई को जानना है और सच्चाई को करना है, तब जाकर के आपके ज़िंदगी में वचन का लाभ उठ पाएगा, ले पाएगा। मन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, शारीरिक बातों के कारण बदल न जाए। मन की स्थिति ऐसा होना चाहिए कि शारीरिक बात के चलते आपका मन बदलना नहीं चाहिए। शिक्षा पाने के दौरान शिक्षा पाने बैठे हैं और मन में तरह तरह के बात चल रहा है, फ़ोन आ गया तुरंत मोबाइल ऑफ करके भाग गए, दूसरा काम करें। तो ऐसा शारीरिक बातों के चलते आप बदल जाएंगे, तो इसके वो भी फल नहीं रहा, मतलब कि से वो भी चीज़ आपके अंदर नहीं होना चाहिए। प्रार्थना की आदत, विनती, समर्पण और अधीनता से परमेश्वर की इच्छा और उसके वचन को जानने के लिए मतलब एक लालसा होना चाहिए। ये सारा 10 बात है, इसको क्लियर करेंगे कल के डेट में थोड़ा थोड़ा, और फिर हम लोग अगला क्लास में जाएंगे। और अगला क्लास से ऐसा क्लास है कि अगर आप एक भी क्लास मिस करिएगा तो समझिए कि आप सोना चांदी से भी बढ़कर चीज़ मिस कर दिए। तो मैं आप लोग का मन का स्थिति बता दे रहा हूँ कि इस टाइप के लोग वचन के लाभ नहीं ले पाएंगे, इस टाइप के लोग अध्ययन और वचन का लाभ ले पाएंगे। तो 2 टाइप की बात आपको बता दी है। और मेन अध्ययन चालू होगा वही काल से। मेन अध्ययन, इतना ज़बरदस्त अध्ययन चालू कल से होने वाला है कि कल ही से तो अब क्लास चालू होगा। कल तक तो बाइबल को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे बाइबल दिमाग में फिट होगा, यह सब अभी तक बात चल रहा था। कल से ओरिजिनल बात चालू होगा। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। तो अपने हृदय को तैयार करें, नोटबुक तैयार रखें सीखने और समझने के लिए, ताकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का ज्योति आपके अंदर में एकदम टनाटन रहे। आपको कोई बुड़बक न बनाने पाएगा, कोई शैतान आपको धमकियाँ न डरवाने न पाएगा। आप परमेश्वर में स्वस्थ रहिएगा, प्रभु में उत्तेजित रहिएगा, प्रभु में आत्मिक जीवन बिताइएगा, प्रभु आपको आशीषित करते रहेगा। तो सबको जय मसीह की। और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।